सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 लागू हो चुका है। और काफ़ी दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये 2 दिन हो गए लागू हुए, और मुझे लगा कि क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मैटर है और कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग 40-45 की वीडियो बना रहे हैं, बट हम लोग आप थोड़ा सब्र रखिएगा। 10 से 12 मिनट में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करें सभी लोग देखेंगे, और जो भी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको फोटो भी दिखती जाएगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिया में कैबिनेट के द्वारा, जो हमारा मंत्रिमंडल है उसके द्वारा लागू कर दी गई है। उन्होंने इसे मंजूरी दे दी, एक तरह से कहें। अब मैं धीरे धीरे इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहली बात, के कस्तूरी रंजन जी हैं, जो कि पूर्व प्रमुख थे इसरो के। उन्होंने इस बात की पहल की थी इसको लाने के लिए, और काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे, और यह सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम माने कि श्रेय दिया जाता है तो श्रीमान के कस्तूरी रंजन जी को दिया जाएगा। इन्होंने अपना खुद का एक ट्वीट भी किया है, उसमें लिखा है, हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो हमारी समझ में शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी, ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। ये इन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, अपनी जानकारी दी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मतलब एक मैं खुद भी है ना, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, बट आज इस NEP को, यानी कि जो नई नेशनल पॉलिसी आई है, इसको देख के मुझे खुद जेलसी हुई कि यार हम क्यों नहीं स्कूल जा सकते या कॉलेज स्टार्ट नहीं कर सकते। इतने बेहतरीन तरीके से जो अभी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या अब पढ़ने जाएंगे, उन लोगों के लिए इतने बेहतरीन तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसी को दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। और अब जल्दी इनको अपना लिया भी जाएगा। मतलब आप लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, एक होता है ना, चांदी के चमचे से आपको पढ़ाया जाएगा। आप ये देख लीजिए कि चांदी के चमचे से खाना खाना, वो जो कहावत है सिद्ध हो रही है। बहुत ही आरामदायक आपकी पढ़ाई की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में क्या हो सकता है कि आप कुछ भी चुन सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री के साथ आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, ठीक है, या फिर कॉमर्स के साथ मैं आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, या फिर साइंस के साथ कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। अब ये सारी बाउंडेशन आप लोगों के लिए खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इन बाउंडेशन के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें आपका जो दायरा होता है ना, एक इतनी सी जगह पे हम लोग पढ़ते थे, अब ये दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए इंडिया में इस एजुकेशन पॉलिसी है जो लागू हो चुकी है दोस्तों, ठीक है, फाइनली सब कुछ हो चुका है। अब जो चेंजेस आने वाले हैं मुझे लगता है वो बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो है ना, बैक ड्रॉप स्टूडेंट हो जाते हैं, कई बार अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात, उन स्टूडेंट के लिए फायदा है। इंजीनियरिंग आप 4 साल की करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन हो 3 या 4 साल की। मान लीजिए अगर आप 1 साल में छोड़ देते हैं, 2 साल में, 3 साल में, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, अगर आप 3 साल में छोड़ देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ वो चीज़ बदल दी गई, अगर आप 1 साल की इंजीनियरिंग करें, 2 साल की, 3 साल की, कभी भी छोड़ के जाते हैं तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल में आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा। सो काफ़ी सारी जो पॉलिसी है ना बदल दी गई है। इसके अलावा पढ़ने के अवसर दिए जाएंगे, कई तरह की ट्रेनिंग होती है, जैसे ना 6 क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर की जो काफ़ी सारी लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। मतलब एक है ना, काफ़ी लोग, मैंने बात की काफ़ी लोगों से, बोले यार काश अपना दोबारा स्कूल में एडमिशन हो जाए और हम लोग दोबारा से पढ़ सकें, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं सीखने के लिए, और आपको मतलब एक कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कंपलसरी कर दी गई हैं, एक एक करके हम छोटे छोटे पॉइंट्स जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 29 जुलाई यानी कि परसों के दिन 29 जुलाई 2020 को मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है इसको। सबसे इससे पहले जो लास्ट शिक्षा नीति लाई गई थी वो दोस्तों 1986 में लाई गई थी, ठीक है, आज से 34 साल पहले, और अब लाई गई है। तो देखें आप कितना ज़्यादा गैप आ चुका है। और इसके अंतर्गत देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय, अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, बट अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो सरकार, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते थे, चाहे वो पढ़ाने को लेकर हो, चाहे कुछ अपना सिलेबस देना हो, कुछ भी हो, या फिर फीस हो, कुछ भी हो, इन सबको लेकर इनकी मनमानी पर सबसे पहले तो रोक लगने लगी है। और पूरे देश में एक ही तरह की जो शिक्षा है ना, शिक्षा रेगुलेशन बनेगा, एक ही तरह का नियामक होगा, अलग अलग तरह का अलग अलग जगह पे नहीं होगा। इससे बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। सबसे हम देखिए, मातृभाषा को यहाँ देखिए बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर आप साउथ में रहते हैं, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़नी है। कक्षा लेके 1 से 5 तक आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। अगर चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे कुछ प्राइवेट स्कूल है हिंदी मीडियम, तो वो चाहे तो पूरा 1 से लेके कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेबस क्या है वो हिंदी मीडियम में रख उनके नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे रख सकते हैं। तो आपके लिए फ़ायदा ही है, देखिए इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आप बच्चा लोकल है, क्योंकि
एक बच्चा आप पहली क्लास में क्या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या करते हैं, नहीं बेटा सारी बातें इंग्लिश में बोलो, अगर आप हिंदी बिल्कुल बात करोगे तो आपको फाइन दिया जाएगा, फाइन देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चा कुछ भी सीख रहा है अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखेगा। स्कूल में आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, घर आके मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, तमिल तेलुगु में बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बेसिक चीज़ें सीखता है तो काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इसीलिए मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा और अथक प्रयास किया गया है। इसके अलावा काफ़ी जो लोकल पुरानी लैंग्वेजेस थे हमारी, जैसे कि पाली, फारसी, प्राकृत भाषा, इन सभी भाषाओं को भी सिलेबस में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और छठी क्लास से अगर आप देखेंगे, 6th क्लास से लेके, तो आपको एक चीज़ होती है जो हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा, ठीक है, थर्ड लैंग्वेज है, वो आपके ऑप्शनल रहेगा। आप चाहें तो संस्कृत को एज अ सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप देखिए अभी तक क्या था आपका 10+2, ठीक है, यानी कि पहले 10वीं तक पढ़ो, फिर 10वीं के बाद +2 आगे आएगा, यानी कि +2 बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या जाना है, कॉमर्स आर्ट्स फील्ड में जाना है। बट अब इसको चेंज करके क्या कर देखिए, देखिए पिक्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि क्या कर दिया है, 5+3+3+4, यानी कि देखिए आपके बच्चे का एडमिशन होगा 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में बच्चा एडमिशन लेता है तो 3 से लेके 8 साल 5 साल का कोर्स बना दिया, जिसमें वो 3 साल तो क्या करेगा, प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है ना दोस्तों, प्री प्राइमरी एजुकेशन में कहूँ फंडामेंटल एजुकेशन, जिसमें आपके नर्सरी, केजी, यूकेजी ये सारा कुछ आ जाएगा, या फिर बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। और फिर उसे बाकी के 2 साल फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो गया पहले 5 साल का स्लॉट 3 से 8 साल में। फिर नेक्स्ट 3 साल का आता है 8 से 11 साल की उम्र में, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास, तो यहाँ 5th क्लास तक की एजुकेशन है, आप मातृभाषा में रख सकते हैं अगर चाहे तो। अब नेक्स्ट बात आती है 11 से 14 वर्ष के लिए, तो देखिए 11 से 14 वर्ष का जो काम है आपके सामने 3 साल का लिया जाएगा, ठीक है, ये भी 3 साल का हो जाएगा। अब इसमें आपका वही 6, 7, 8, फिर 8 के बाद यानी कि ये हो गया 5+3+3+4, यहाँ आपको 9 से लेकर 12। अब 9th में आके आप चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे आर्ट्स के साथ साइंस पढ़नी है, या कॉमर्स के साथ अकाउंट्स के साथ साइंस पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स के साथ मैथ्स पढ़नी है नहीं पढ़नी है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। तो मतलब देखिए मुझे बता दो, देखिए खुशी हो रही है, तो जब जो स्टूडेंट पढ़ेंगे और जो ये फील करेंगे उनके लिए तो प्राउड मूवमेंट की बात है, इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट की बात है कि हमारा जो स्टडी कल्चर है वो फॉरेन कंट्रीज़ के बराबर आ चुका है। इसको अगर ये नीति अच्छे से लागू हो गई, फॉलो करेंगे, तो आप देखिए काफ़ी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। देखिए 5+3+3+4 के रेशो में अब एजुकेशन सिस्टम को बांट दिया गया है। सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए 10th और 12th बोर्ड अभी तक जो आपका होता था वो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपके देखिए कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव, दोनों तरह के आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें भी आपको जैसे रट्टा मारना जैसी कुछ चीज़ें नहीं है, अलग अलग तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी देखिए कि कारण सहित देने वाले, ट्रू फॉल्स वाले, इसका कारण कथन ये तो कारण क्या होगा, ये सारे इस तरह से क्वेश्चन आप कहेंगे तो जो काफ़ी ईजी रहने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर दोस्तों बीएड कोर्स, जैसे मान लीजिए आप किसी तरह का बीएड कोर्स करते हैं, तो बीएड कोर्स आप 12वीं के बाद, कई स्टूडेंट क्या होते हैं बोले यार नहीं मैंने 12वीं से टारगेट बना लिया, मुझे तो टीचिंग लाइन में आगे जाना है, तो आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने की वजह सीधे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन की भी आपको डिग्री मिलेगी और साथ ही साथ आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो देखिए 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल आपको और देने पड़ेंगे बीएड कोर्स के लिए, तो यहाँ आपका 5 साल का हो गया। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देते हैं तो लगभग आपका 1 साल का बीएड हो जाएगा, तो वहाँ 5 और 1 6 साल हो गए। तो जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपका टाइम बढ़ता ही जाएगा। चलिए अब बात करें एमफिल, आप लोग करते थे तो एमफिल की किसी तरह से आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर एमए, और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा ही आप पीएचडी कर सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने 4 साल का डिग्री कोर्स करा, फिर आप एमए करते हो और एमए के बाद आपको बिना एमफिल करे ही आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी है जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको सारी नॉलेज है ही। दूसरी बात आपको पता है अभी पूरे देश में लगभग जहाँ तक मुझे पता है एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, तो एनसीईआरटी सिलेबस क्या करेगा, 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ठीक है, एक राष्ट्रीय यानी कि एक नेशनल लेवल पर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने की कोशिश कर रहा है। और थोड़े टाइम में ये अचीवमेंट हो जाएगा, तब सब लोगों के सामने पूरा एक नेशनल लेवल पे बच्चा जब तक 8 साल की उम्र तक है, तो हमने कहाँ बात की थी 8 साल की उम्र तक वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में आ जाएगा, तो वहाँ तक सभी के लिए एक बेसिक ढांचा हो कि हाँ भाई ये तैयार करेंगे, बच्चा ये पढ़ेगा। अच्छा, स्कूल में क्या है सुधार लाने के लिए सबसे पहली बात तो बच्चों को मनपसंद के सब्जेक्ट आपकी जो मर्जी आप पढ़ो। 6th क्लास से मैं आपको बताना चाहता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कहते हैं कारपेंट्री वर्क, इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत काम या प्लम्बिंग का काम, ठीक है, फिटर के जॉब बनाना, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उनको हर साल में या 6 महीने में जो भी है 10 से 20 दिन सिखाया जाएगा, जिससे वो एक्स्ट्रा कुछ सीख सकें। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई के बलबूते पे, हर बच्चे का दिमाग ऐसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा काम सिखाया जाएगा कि उसके बल पे वो भविष्य में आगे कुछ ना कुछ अपनी रोजगार चला सके, अपनी आजीविका चला सके। बात करें शिक्षक भर्ती में भी देखिए, अब शिक्षक भर्ती में भी काफ़ी कुछ अच्छे प्रयास किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक अच्छे होंगे तो बच्चा अच्छे पर से पढ़ पाएगा। तो शिक्षक भर्ती में
ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, पूरी तरह से प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा लिया जाएगा। पदोन्नति किस हिसाब से, जिस तरह से हम काम करेंगे और जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यूजी, मान लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग के 4 साल के कोर्स की, और इसी में आपका 3 साल का कोर्स भी आ जाएगा जो आप MA BA करते हो, ठीक है, BA या BCom करते हो, देखिए BSc। मान लीजिए आपने पहले साल करी और किसी कारण से आपको छोड़ना पड़ा, अगर आप 1 साल में छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर पास किया हुआ है। नॉर्मल अभी तक आपको कुछ नहीं दिया जाता, बट अब जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल छोड़ के जाते हो 2 साल बाद, तो आपको डिप्लोमा बाकायदा, जैसे ना पॉलिटेक्निक आपको पता हो 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है, तो उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल बाद छोड़ के जाते हो, मान लो अगर 3 साल की मेरी BA BCom BSc कर रहा हूँ, तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको 4 साल बाद दिया जाएगा। और अगर आप 4 साल की बैचलर डिग्री है तो 4 साल के बाद आपको पता है आपको थीसिस जमा करनी होती है, तो शोध के साथ आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी अगर आप 4 साल करते हो। तो मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट है। अगर ये देखिए, क्योंकि कई मैंने देखा है, मेरे टाइम पे कई ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 1 साल में 2 साल में छोड़ के चले गए थे और फिर उनको दोबारा से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता अगर वो आते हैं तो। मगर यहाँ आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HCI का गठन किया गया है, जिसमें चिकित्सा व कानूनी जो पढ़ाई है, ठीक है, उसको छोड़कर एक एग्जाम, सबका एक ही एग्जाम लिया जाएगा और उसी के आधार पर सबको एडमिशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो की जाएगी। दूसरी बात, आपको पता है कोरोना बीमारी हुई, इस समय बच्चों की पढ़ाई पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है, तो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपने सुना होगा कई गाँवों में स्कूल चलते हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनको पढ़ने की जरूरत, तो प्रौढ़ शिक्षा को यहाँ पे 2030 तक लगभग 100% करने का दावा किया गया है। योजना बनाई गई है कि 2030 तक लगभग सभी जो बुजुर्ग भी हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस बात पे आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात है जो शिक्षा के अंदर GDP है, वित्त पोषण, शिक्षा का वित्त पोषण है जो फाइनेंस, अभी 4.43% है और इसे 6% करने की योजना बनाई जा रही है। GDP को 6% तक इसमें निवेश किया जाएगा। और मैंने आपका डिजिटल शिक्षा के प्रति देखिए, अब मुझे लगता है कि स्कूलों में देखिए डिजिटल क्लासेस, क्या पता सरकारी स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस हो सकें और उसी हिसाब से वहाँ के टीचर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसके लिए एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा। अब देखिए क्योंकि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, अब देखिए आप कारपेंट्री सिखाई जाएगी बच्चों को, इलेक्ट्रीशियन की जानकारी दी जाएगी, मैकेनिकल फिटर, काफ़ी सारे तो जॉब्स आएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और टीचर हैं, कितने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम आ रहे हैं, तो उसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जॉब के अवसर तो आपके लिए खुलने वाले हैं। बट मेरी नज़र में जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है दोस्तों, मैं एक बार जो जितनी भी अभी हमारी मौजूदा सरकार है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये जो कैबिनेट ने इसे फाइनल किया है, मंजूरी दी है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी स्टूडेंट हैं तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में आपको ऐसा किसी स्टूडेंट को मौका मिला होगा इंडिया में। तो जो आपके मन में होना, आप ऐसा था ना, आपने मूवी देखी होगी फालतू, उसमें लास्ट में वो कॉलेज को पूरा चेंज करके बना देते हैं कि आपकी जो मर्जी वो पढ़ो। तो अब आपके सामने वो मौका है कि आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स, अभी मैंने 10th का रिजल्ट देखा, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मैथ्स में फुल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 100 आउट ऑफ 95, बट बाकी हिंदी इंग्लिश में उनके नंबर कम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आपको मैथ्स पसंद है और आप मैथ्स के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको मैथ्स के साथ आर्ट्स पसंद है तो आप आर्ट्स में जा सकते हो। तो जो आपकी मर्जी हो अब आप वो पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को भी ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे से बता सकूँ, कैसी सारी जानकारी दे सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल पर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करते रहिए।